हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 4 सारणिक। आव्यूह हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आव्यूह से ही थोड़ा सा रिलेटेड है ये सारणिक। डिटर्मिनेंट्स, इसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स, और हिंदी में इसको बोलते हैं सारणिक बोलते हैं। आज जैसे कि मैंने बताया आव्यूह से रिलेटेड है। इसका जो प्रयोग होता है, ठीक है, मैथ्स में तो है ही, इसके अलावा भी इसका इंजीनियरिंग, विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामाजिक ज्ञान आदि में इसके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। मैथ में इसमें जैसे मैंने बोला आव्यूह से रिलेटेड सारणिक है, तो रैखिक समीकरणों को हल करने में आव्यूह सारणिक दोनों की मदद से हम इसको हल कर सकते हैं। और भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे सारणिक कहते किसे हैं, क्या इसकी परिभाषा है। ठीक है, देखो सारणिक है, इसमें क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि ये किससे रिलेटेड है, मतलब आव्यूह से रिलेटेड है ना। अब देखो आव्यूह में भी किससे रिलेटेड है, आव्यूह में भी ये प्रत्येक वर्ग आव्यूह से रिलेटेड है। ठीक है ना, जो भी सारणिक बनती है हमेशा वर्ग आव्यूह की सारणिक होती है। नॉर्मल जो और आव्यूह होते हैं, वर्ग आव्यूह मतलब 3x3 वाला, 2x2 वाला, 4x4 वाला, ठीक है ना, जिसमें पंक्ति और स्तंभ समान होते हैं। 3x2 है, 2x3 है, उनकी सारणिक नहीं बनेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यदि हम मतलब सारणिक कहेंगे किसे, सारणिक है कि हम किसी अगर वर्ग आव्यूह है और उसको क्या करते हैं, उसको हम किसी संख्या से संबंधित करते हैं। मतलब उस वर्ग आव्यूह को कुछ हम ऐसा मेथड बनाएं कि उस वर्ग आव्यूह को सॉल्व करके, और एक संख्या, देखो वर्ग आव्यूह में अभी तक क्या होता था, आव्यूह कुल मिलाकर आव्यूह में क्या होता था, हम ऐसे लिखते तो थे, 2 3 एक आयताकार रूप में बताया था ना, ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, वर्ग आव्यूह में ऐसे वर्ग के रूप में, तो इस तरीके से लिखते थे ना संख्या को, लिखी तो जाती थी संख्याएं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता था ना। उसमें क्या होता था, बस ऐसे लिख देते थे 2 3 4 5, एक लिखने का तरीका हो गया था आव्यूह। लेकिन अब सारणिक में क्या है, सारणिक में क्या करेंगे, कोई वर्ग आव्यूह है उसको हम, ये 2 3 4 5 दिख रहा है, इसको पूरा सॉल्व हो जाएगा ये, और इसका एक आंसर आ जाएगा, कोई एक संख्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करके 5 -4 3 कुछ भी आ सकता है। वो रूल पढ़ेंगे हम कि कैसे सॉल्व होता है। तो क्या हुआ, इसमें पूरे को सॉल्व करके, एक वर्ग आव्यूह को सॉल्व करके, और एक पूरी एक संख्या आ गई, बस खाली एक सिंगल संख्या में मिल गई। तो वहाँ पे तो हमें पूरा का पूरा वर्ग आव्यूह पूरा ऐसे मिलता था ना, 3x3 का, 3x2 का, 2x3 का। ठीक है, लेकिन अब किसी एक आव्यूह को हम अगर हम करके एक संख्या से संबंधित करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, उस वर्ग आव्यूह का क्या बोलते हैं, सारणिक कहते हैं, कि हमने उस वर्ग आव्यूह का सारणिक बना लिया है। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि जो अभी मैंने बताई है। बाकी तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा जब मैं ये कराऊँगा। हम यदि n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह, ठीक है, बुक में डेफिनेशन है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह a को एक संख्या, ठीक है ना, एक संख्या, वो संख्या कोई भी हो सकती है, वास्तविक की ज़रूरी नहीं है, वास्तविक को, वास्तविक के अलावा वो सम्मिश्र भी हो सकती है। मतलब सम्मिश्र में क्या होती है, वास्तविक और प्लस काल्पनिक दोनों संख्याएं जाती हैं, द्वारा संबंधित करा देते हैं, करा सकते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये बता देता हूँ। यदि मान लो कोई वर्ग आव्यूह दे रखा है, एक वर्ग आव्यूह, ठीक है, आव्यूह है, आव्यूह वर्ग आव्यूह को कैसे लिखते थे, वर्ग आव्यूह को तो कैपिटल लेटर से लिखते थे ना। मान लो कोई वर्ग आव्यूह ए है, हम चाहते हैं कि इस वर्ग आव्यूह का हम सारणिक निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वर्ग आव्यूह, ठीक है ना, तो ए का सारणिक, इसको लिखने का तरीका देख लो, ए का सारणिक कैसे कैसे लिखते हैं। इक्वल टू क्या क्या, एक तरीका होता है कि हम ऐसे लिख देते हैं, ए है, इसके बाहर इस तरीके से दोनों ऐसे लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया ए का सारणिक। ठीक है, मॉड का चिन्ह भी ऐसा होता है, इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, तो सारणिक ए, ये ए का सारणिक हो गया। एक तो ये होता है, एक ये भी होता है कि हम इंग्लिश में डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसे, सारणिक को, तो इस वजह से DET ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी। ठीक है, DET डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सारणिक। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी लिख देते हैं, तो पता चल रहा होगा ए का सारणिक, ये भी ए का सारणिक है, जो वर्ग आव्यूह ए था उसका सारणिक हो गया। और एक दूसरा है डिटर्मिनेंट, एक और भी यूज़ करते हैं कभी कभी, ठीक है ना, क्या, ये डेल्टा। ठीक है, ये भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, डेल्टा, ये जो साइन है त्रिभुज वाला, इस तरीके का साइन भी यूज़
इसके लिए सारणिक के लिए यूज किया जाता है। तो ये ए का सारणिक, जो इसमें कुछ ए वगैरह नहीं लिखते, बस खाली ऐसे लिख देते हैं। इसमें लिखे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, या डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसे भी कर देते हैं कभी कभी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सारणिक ये भी है ए का सारणिक। तो वर्ग अवयव कोई ए था, हमने उसका सारणिक निकालना, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम सारणिक निकालते कैसे हैं, उसके कुछ रूल है अभी तुम्हारे जो सिलेबस में है। ठीक है ना, अब जैसा कि मैंने बताया ये वर्ग अवयव का ही निकलेगा ना, वर्ग अवयव का। तो अब ऐसा नहीं होगा कि 1 गुणा 2, 2 गुणा 1, ऐसे नहीं, केवल 1 गुणा 1। तो वर्ग अवयव कौन कौन से हो सकते हैं, देखो खुद ही सोचो, वर्ग अवयव कौन कौन से कोटि के हो सकते हैं वर्ग अवयव। ठीक है, कोटि कौन कौन से, 1 × 1 का हो सकता है ना। ठीक है, और क्या हो सकता है वर्ग अवयव, 2 × 2 का हो सकता है, कोटि 2 का। और क्या हो सकता है, कोटि 3 का हो सकता है, 3 × 3 का। कोटि 4 का भी हो सकता है, 4 × लेकिन तुम्हारे सिलेबस में केवल इतना ही है, भी ध्यान रखना, कोटि 1 का, कोटि 2 का और कोटि 3 का। यही तुम्हारे पास ये सिलेबस में है कि इन्हीं के सारणिक तुमने निकालने हैं, कोटि 1 वाले का, कोटि 2 का और कोटि 3 का। तो मैं इन तीनों का एक एक करके बताऊंगा कि कोटि 1 वाले की सारणिक कैसे निकालते हैं, कोटि 2 वाले की सारणिक कैसे निकालते हैं, कोटि 3 वाले की सारणिक कैसे निकालते हैं। तो इसको ध्यान से तुम समझोगे। एक कोटि के अवयव का सारणिक सबसे पहले पढ़ेंगे। एक कोटि का पहले अवयव देख लेते हैं होता क्या, कोई एक कोटि का अवयव ले लेते हैं। ए बराबर एक कोटि का क्या होगा, मतलब एक पंक्ति और एक स्तंभ होगा, सिंपल सी बात है। मान लो मैं कोई ले लेता हूँ, कोई संख्या ले लेता हूँ, ये इसके मतलब अवयव ले लेता हूँ उसके अंदर, मान लो कोई अवयव उसके अंदर 3 ले लिया मैंने। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये ए, देखो इसमें कितनी पंक्ति है, ध्यान से देखो कितनी पंक्ति है, एक ही तो पंक्ति है। तो तुम बोल रहे हो अवयव भी एक ही अवयव है, एक अवयव का भी देखो अवयव एक ही तो अवयव होगा उसमें। फिर देखो पंक्ति एक है, स्तंभ कितने हैं, स्तंभ भी एक ही है। और 1 गुणा 1 मैंने बताया था ना, अवयवों को निकालते हैं कि टोटल कितने अवयव हो सकते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, गुणा करके ही तो देखते हैं। तो 1 गुणा 1 जरा करो कितना आएगा, 1 गुणा 1 मतलब एक ही अवयव होगा उसमें, तो एक अवयव होता है, बहुत सिंपल है। तो इसका सारणिक मान निकालना भी बहुत आसान होता है, मतलब हमें सारणिक निकालना है ना ए का सारणिक। ठीक है, बहुत सिंपल है, जो इसके अंदर की संख्या होती है ना वही आंसर होता है, बस कुछ भी नहीं इसमें करना। ठीक है, जो अंदर अगर -3 लिखा है तो -3 आंसर होगा, अंदर 3/2 लिखा है तो 3/2 आंसर होगा। एक कोटि के अवयव का सारणिक बस ये होता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो बहुत ही सिंपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द्वितीय कोटि के अवयव का सारणिक। तो द्वितीय कोटि के अवयव को देख लो, अवयव का सारणिक देख लो। द्वितीय कोटि का अवयव है कोई, द्वितीय कोटि का अवयव कैसे हो जाएगा, मान लो 2 है, 3 है, 5 है और 4 है। ये कोटि 2 का है, देखो पंक्ति कितनी है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, स्तंभ कितने हैं, 1 2, तो हो गया कोटि 2 का, 2 × 2 का वर्ग अवयव हो गए। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें हम कैसे इसका सारणिक हम निकालते हैं, मतलब ए का सारणिक हम निकालना चाहते हैं इस बार, तो वो कैसे निकालते हैं हम सारणिक। देखो बहुत आसान है टूल। ठीक है, सबसे पहले तो अभी हम इसका सारणिक निकाल रहे हैं ना। ठीक है, इसका सारणिक निकाल रहे हैं, तो सारणिक को लिखते कैसे, देखो ये तो हमने सीख लिया ना कि ये इस तरीके से लगा लेते हैं। हम क्या करते हैं, लेकिन हम पूरी की पूरी जो ये है इसमें भी हम सारणिक, जैसे ही हम सारणिक निकालना चाहते हैं ना, हम इस पूरे के पूरे अवयव में इसका ब्रैकेट को हटा के ये डंडे लगा देंगे, ये लाइन लगा देंगे, खड़ी लाइन। ठीक है, ये हमने जैसे ही किया वैसे ही क्या हो गया कि ये हो गया, ये अब ये अवयव से बदल के अब ये क्या हो गया सारणिक में। तो देखो ये अंतर है। ठीक है, ये अंतर है, देखो इसका मतलब है ये तो दे रखा है 2 5 7 4 ऐसे दे रखा है। ठीक है, ये तो हो गया अवयव, अगर ब्रैकेट लगा इसी में ब्रैकेट ना लगा के ऐसे लगा रखा 2 5 7 4। ठीक है, ये लगा रखा है, इसका मतलब है ये अभी ये अवयव है और अभी क्या है, ये सारणिक है। मतलब ये सॉल्व हो जाएगा, अभी आगे सॉल्व होकर इसका कुछ आंसर आ जाएगा, कोई छोटा नंबर मिल जाएगा, कोई नंबर मिल जाएगा, ऐसे 4 नंबर नहीं रहेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता सॉल्व। ठीक है, सारणिक सॉल्व हो जाता है आगे। तो अभी हम इसका सारणिक निकाल रहे हैं, तो सारणिक जैसे ही हमने सारणिक निकाला तो हमने इसका ब्रैकेट हटाया और इसके बाहर क्या लगा दिया, इस तरीके से लाइनिंग लगा दी। मतलब हम इसका क्या निकालने वाले हैं, सारणिक मान निकालने वाले। तो सारणिक मान निकालने के लिए इसमें क्या होता है, रूल लगता है। ठीक है, तो मैं इस एग्जाम्पल में ही रूल बता के और इस क्वेश्चन को बता देता हूँ कि क्या रूल लगता है। जैसे रूल को ही तो समझना है तुमने कि क्या रूल लगता है। तो द्वितीय कोटि, प्रथम कोटि में बताया जो अंदर होता है वही आंसर होता है। द्वितीय कोटि में रूल समझ लो इसको तो हो जाएगा। तृतीय कोटि का मैं रूल बता दूंगा। तो द्वितीय कोटि का रूल ये होता है कि तुम्हें जो ये बाईं तरफ लेफ़्ट की ओर जो ऊपर वाला नंबर है इससे दाईं तरफ जो नीचे वाला नंबर है इससे इसकी गुणा करनी है। ठीक है, ऐसे में ध्यान रखना। तो तुम्हें क्या करनी है, पहले 2 की गुणा किससे करनी है, 4 से। ये
ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ऐसे बाएं से दाएं की ओर, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर ये गुणा तुम्हें करनी है, और माइनस तुम्हें करना है फिर इसकी गुणा इससे, ठीक है, इस वाले की इससे। पहले ये जो 2 नंबर हैं इसकी इससे गुणा करेंगे, और फिर 5 की गुणा 3 से। पहले ऊपर वाले की नीचे वाले से, फिर ये नीचे वाले की ऊपर वाले से, बाएं तरफ से चलना अगर शुरू करें तो 2 की गुणा 4 से माइनस 5 की गुणा 3 से। तो ऐसा हम करते हैं इसमें। तो ये रूल इसमें लगता है, सिंपल रूल है, ठीक है। कोटि 2 वाले में हमेशा क्या करते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई 2 की गुणा 4 और माइनस क्या करेंगे 5 की गुणा 3 से। तो 2 चक्कों कितना हो गया 8, 5 यहाँ कितना हो गया 15, ठीक है, 15 में से 8 किया कितना हो गया -7 हो गया। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। ये रूल इसमें है कि ऐसे इसकी गुणा इससे, ठीक है, ये इस तरीके से गुणा होती है, माइनस इसकी गुणा इससे। तो ये कोटि 2 में होता है, द्वितीय कोटि में होता है। बहुत सिंपल है। इसमें उदाहरण 1 है, सेम ऐसा ही है। उदाहरण 1 जो दे रखा है, उदाहरण 1 में ऐसे लिख दिया है सीधा, देखो कि 2 तो तुम्हें यहाँ पे चिन्ह देखो जो मैंने बताया था, इसका मान ज्ञात कीजिए, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, का मान ज्ञात करो। तो कुछ नहीं लिखा, सारणी वारणी कुछ लिखा नहीं है, बस देखो इसके बाहर ये लगा देना, तो तुम्हारा खुद ही तुम्हें चिन्ह देख के समझ जाना है कि ये आव्यूह का चिन्ह नहीं है बल्कि ये सारणिक है। इसका मतलब इसने सॉल्व होना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो वही जो रूल मैंने बताया, पहले ऐसे में गुणा होगी, 2 की गुणा किससे होगी 2 से, माइनस क्या होगी इधर वाले की गुणा इससे होगी, -1 की गुणा किससे होगी 4, फिर 2 के इधर वाले की गुणा इधर से होगी, फिर बीच में चिन्ह माइनस का आता है, फिर इसकी गुणा इससे। इसको सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 माइनस का 4 और कितना हो जाएगा प्लस का 4। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। तो ये सिंपल है बहुत ज़्यादा। उसके बाद है इसमें उदाहरण 2, ये भी उसी पे बेस है, ठीक है। x है, x + 1 है, x - 1 है और x है, इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान ज्ञात करो तो इसमें पता चल रहा होगा तुम्हें कि क्या है, इसमें भी सारणिक का चिन्ह लगा है ना, इसका मतलब ये भी सारणिक है। और कितने वाली, कोटि 2 वाली है, एक पंक्ति है, दूसरी पंक्ति 2 पंक्ति हो गई, ये 2 स्तंभ हो गए, कोटि 2 वाला। वही रूल लगाएंगे, इसकी गुणा किससे करेंगे इससे, x की गुणा किससे करेंगे x से कर दी गुणा, माइनस किसकी गुणा इस वाले की गुणा इस वाले से करेंगे। अब ऐसे में करेंगे गुणा, तो x - 1 की गुणा किससे x + 1 से, ठीक है। तो x की गुणा x से कितना हो जाएगा x²। ध्यान रखना बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगा के रखना भी, ठीक है, ब्रैकेट लगा के। x - 1 + x + 1, वैसे तो तुम पूरी गुणा भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट भी तुम्हें फार्मूला पता होगा, a - b a + b का फार्मूला क्या होता है, a² - b² ना। तो x² - 1 ऐसे भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो x² - x² माइनस, अब ब्रैकेट खोलो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये कटेगा, यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा 1। तो बहुत सिंपल है, वही रूल लगाना है, इधर मल्टीप्लाई माइनस इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कोटि 1 का कोटि 2 का वर्ग आव्यूह की सारणिक निकालना आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद में कोटि 3 के वर्ग आव्यूह का सारणिक निकालना मैं अब सिखाऊंगा। ये लास्ट इसमें है कि कोटि 3 का कैसे निकालते हैं। 3 × 3 कोटि के आव्यूह का सारणिक, 3 × 3। देखो अभी हमने एक कोटि का पढ़ लिया, बहुत आसान था। एक कोटि का तो जो अंदर अवयव होता है वही होता है, 2 कोटि का थोड़ा सा हमें इधर उधर गुणा करके और घटा के तब निकलता। अब कोटि 3 का और बड़ा हो गया थोड़ा, तो इसका मेथड भी क्या होगा, थोड़ा सा और बड़ा इसका मेथड है, लेकिन बहुत आसान मेथड है, मैं समझाऊंगा, जो भी उसको समझ लेना, ठीक है। और जो बुक में जैसे लिखा है, जो भी तरीका लिखा है, उसके चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उससे इसको सब के सब करेंगे। बुक में जो भी लिखा है इस तरीके से कोई नहीं करेगा, ठीक है। बुक में भी ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के है, मतलब लंबा करके है थोड़ा सा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ केवल उस चीज़ को समझना है, और तो उससे सब इसको कर सकते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है बच्चों, इसमें 3 × 3 कोटि के वर्ग आव्यूह का जो हम सारणिक निकालेंगे, ये जो टोटल निकलता है, ये हम ये निकलता है, इसको हम बोलते हैं कि किसी पंक्ति, इसमें टोटल देखो 3 × 3 कोटि का जो होगा उसमें कितनी पंक्तियाँ होंगी, 3 पंक्तियाँ होंगी ना, ठीक है ना। स्तंभ कितने होंगे, 3 ही स्तंभ होंगे। तो इसको जो निकालने का तरीका है, हम इसमें क्या करते हैं, 3 पंक्तियों के अनुदिश जब हम प्रसार करते हैं, या 3 स्तंभों के अनुदिश प्रसार करें, किसी भी पंक्ति के या किसी भी स्तंभ के अनुदिश प्रसार करके, किसी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के अनुदिश प्रसार करके हम इसकी आव्यूह का सारणिक निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास टोटल जो मेथड होते हैं, हमारे पास 6 मेथड्स होते हैं, मतलब 6 तरीके से हम किसी आव्यूह का सारणिक का, सबका आंसर एक ही आएगा। मतलब हम आंसर चाहे तो निकाल सकते हैं कि प्रथम पंक्ति के अनुदिश, मतलब प्रथम पंक्ति किसे बोलते हैं R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R2 के अनुदिश, R3
R1 के अनुदिश करने पे आंसर निकल जाएगा, ठीक है, एक तरीका हो गया। R2 के अनुदिश करने पे दूसरा तरीका, R3 के अनुदिश करने पे तीसरा तरीका, C1 के अनुदिश करने पे चौथा तरीका, C2 के अनुदिश करने पे पाँचवा, और C3 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो छठा। तो 6 तरीके हमारे पास हैं, तो हम उससे किसी से भी ये निकाल सकते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे कोई एक तरीका मैं बताऊंगा, सारे के सारे बाकी 5 सेम वैसे ही हैं, ठीक है। तो मैं उसको बता दूंगा, और किस मतलब यूज किसका किया जाए, ठीक है। तो नॉर्मली हम किसी का भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब नॉर्मल क्वेश्चन रहता है तो हम पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर लेते हैं, पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसरण हम कर लेते हैं। लेकिन अगर और किसके पहली के अलावा दूसरे से भी किसी और से फ़ायदा हो सकता है, तो वहाँ हम उससे भी कर सकते हैं। और कैसे वो फ़ायदा होता है वो मैं अभी जब मैं इसको बताऊँगा तो समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने उसका यूज़ करना है, किसी और का, मतलब पहली पंक्ति का ही ना करें, किसी और का कर लें, क्यों करें। लेकिन उससे पहले समझो कि मतलब कोई, मैं अपनी ओर से ही एक एग्जांपल बना लेता हूँ, ठीक है ना, अपनी ओर से एक एग्जांपल बना लेता हूँ और उसको फिर मैं बताता हूँ, ठीक है, कि कैसे करते हैं। तो एक आसान सी जिसकी कैलकुलेशन हो जाए, तो मैं अपनी ओर से एक सारणिक बना लेते हैं, एक 3 वाली सारणिक बना लेते हैं, ठीक है। तो करो, क्या हो जाएगी, जैसे मैं एक छोटी सी संख्या ले लेता हूँ, 1 2 1 3 4, माइनस में भी ले लेता हूँ, -2 2 4, ठीक है ना, 3। इस तरीके से मैंने ये 3 × 3 वाली एक सारणिक ले ली। और अब हम सीखेंगे कि इस सारणिक को, वैसे मैंने बताया 6 तरीके से हल करना है, ठीक है ना, लेकिन मैंने बोला कि 6 के 6 तरीके, मेथड सबका एक ही है 6 के 6 तरीक़ों का। तो मैं एक को बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि दूसरे और बाकी 5 से हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला किसके अनुदिश प्रसार करके हम करना चाहते हैं, R1 के अनुदिश प्रसार करके, ठीक है। ये हो गया R1 के अनुदिश प्रसार करके। इसको मैं बल्कि यहाँ पे लिख लूँ तो ठीक रहेगा, 1 2 1 3 4 -2 2 4 3, ठीक है। मैंने दूसरे पेज में ऊपर लिख दिया इसे, क्योंकि फिर हमें इधर कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो मैंने दूसरे पेज में लिख दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया ऊपर पे 1 2 1 3 4 -2 2 4 3, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ हम किसके अनुदिश प्रसार करना चाहते हैं, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, ठीक है। अब कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए एक मेथड है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, तुम्हें कुछ चिन्ह है उनका ध्यान रखना, ठीक है। वो सारे 6 जो अनुदिश हैं, ये अनुदिश हम प्रसार करेंगे, तो 6 के 6 में वो चिन्हों का यूज़ होगा। तुम्हें कैसे चिन्ह याद रखना है, कुछ चिन्ह याद, अब तुम बोलोगे चिन्ह का करना क्या, वो अभी बताऊंगा मैं। चिन्ह का करना पहले याद रख लो कि चिन्ह होते क्या हैं, ठीक है, कौन कौन से चिन्ह। तो ये जैसे टोटल कितने हैं, 9 अवयव है ना ये, तो तुम्हें ऐसे शुरुआत करनी है प्लस से, ठीक है ना। बस ये शुरुआत, तुम्हें केवल इतना भी ध्यान रखिएगा कि शुरुआत प्लस से करते हैं, तो बस तुम सारे चिन्ह निकाल लोगे, ठीक है। पहला प्लस का लेना है, दूसरा चिन्ह कौन सा लेना है, माइनस का, फिर कौन सा चिन्ह लेना है, फिर प्लस का, मतलब एक एक छोड़ के, एक एक के अंतर में। जैसे प्लस का ले लिया, उसके ठीक नीचे कौन सा वाला लोगे, माइनस का। माइनस का ले लिया तो उसके बाद कौन सा वाला लोगे, प्लस का, ठीक है। जैसे प्लस का ले, माइनस का, इसके बगल में कौन सा वाला लोगे, प्लस का। प्लस का इसके बगल में कौन सा लोगे, मतलब 2 चिन्ह एक साथ में नहीं लिखोगे, ठीक है ना। प्लस का इसके बगल में कौन सा, माइनस का, माइनस के बगल में कौन सा, प्लस का। तो ये समझ में आ गए होंगे चिन्ह कैसे लेना। शुरुआत प्लस से कर देना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से ये चिन्ह तुम्हें एक चिन्ह आ जाएगा। कहीं पे भी 2 चिन्ह साथ में नहीं दिख रहे होंगे तुम्हें, ऐसे में या ऐसे में, ठीक है ना। ऐसे में दिख रहे हैं कि प्लस प्लस प्लस, लेकिन ऐसे में ऐसे में ऐसे में कहीं पे साथ में नहीं दिख रहे। तो ऐसे ही लिखना है, एक प्लस लिख दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से ये चिन्ह तुम्हें अगर लिखना आ गया, ठीक है। तो R1 के अनुदिश कैसे प्रसार करते हैं देखो। तो अब मैं किसके अनुदिश प्रसार करके इसको निकालना चाह रहा हूँ, R1। R1 कौन सा है, यही तो R1 है, ये, ठीक है ना। ये R1 मतलब रो 1, पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति, इसके अनुदिश में प्रसार करके निकालना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना कि मैं इसके अनुदिश प्रसार करके कैसे इसका आंसर निकालूंगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके अनुदिश प्रसार करने के लिए, इसका आंसर निकालने के लिए हम, क्योंकि इसके अनुदिश ले रहे हैं, तो हमें सबसे पहले जो इसके जो अवयव है इनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका पहला अवयव लेते हैं, ठीक है। जो भी पंक्ति या जो भी स्तंभ का हम यूज़ कर रहे हैं उसके अवयव लिए जाते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो उसके इसका मैं पहला अवयव लेता हूँ। अब यहाँ पे चिन्हों की ज़रूरत भी पड़ती है बच्चों, चिन्ह की ज़रूरत, जो मैंने यहाँ पे चिन्ह बताए थे। उसके बाद हम क्या करते हैं, वो अवयव तो लेते हैं एक, ठीक है।
तो ये ले लिया मैंने ये वाला अवयव। लेकिन उसके बाद ये चिन्ह भी देखते हैं यहाँ पे कि चिन्ह, इसका चिन्ह क्या आना चाहिए था, तो इसका चिन्ह क्या प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद ध्यान से देखो जो हमने अवयव लिया, ठीक है ना, जो अवयव सबसे पहले जिसके पहली पंक्ति है तो पहली पंक्ति में 1 वाला अवयव, तो ऐसा करना इससे होती भी एक क्षैतिज रेखा, क्षैतिज जानते हो ना, ऐसे करके, ऐसे सीधी रेखा, ऐसे पंक्ति के ऐसे इस टाइप वाली रेखा, ऐसे ही रेखा बना देना रफली, ठीक है, रफ में बना लेना, ठीक है, इससे होते हुए, ठीक है। ऐसे ही क्या करना, इससे होती हुई एक ऐसे में बनाना क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, ठीक 1 से होती हुई ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे काटते हुए। ऐसे मैंने हल्की हल्की बना ली ना ताकि कट ना जाए पूरा। और तुम इसको पेंसिल से बना सकते हो या अपने मन में बना सकते हो। अभी तो तुम धीरे धीरे तुम्हें जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम मन में ही बना लोगे ये रेखाएं। तो एक से होती हुई एक ऐसी रेखा बनाना, एक से होती हुई एक ऐसी रेखा बनाना, ठीक है। जैसे ही बच्चों तुमने ये रेखाएं बनाओगे, ठीक है, जैसे ही तुम ये बनाओगे तो देखो ध्यान से कि तुमने इसको काटते हुए एक रेखा बनाई, इसको भी काट दी। जब तुम इनको काट दोगे तो देखो कि बच्चा क्या बचा, तो क्या बचा 4 - 2 4 और 3, केवल यही तो बचे। तो तुम्हें क्या लिखना है, इसके आगे इस सारणिक को गुणा में लिख देना है, जो ये 4 - 2 4 और 3 कुल मिला के ये तुम्हें लिख देना है, ठीक है। तो क्या मेथड है इसका, फिर से देखो हम R1 का अनुदिश करना चाहते हैं, उसका पहला अवयव लिया, साथ में चिन्ह भी देखा कि चिन्ह हमें कौन सा, अगर यहाँ पे 1 की जगह 2 होता तो 2 लिखते, 2 गुणा में क्या करना है, गुणा में हमें करना है एक जो अवयव है उससे होती हुई एक सीधी रेखा ऐसे खींचनी है, क्षैतिज है उससे होती हुई ऐसे, जो उनको वो काट दे वो अवयव नहीं लेने, उसके अलावा जो अवयव वो लिख देना है, उसकी क्या वो किस रूप में लिखना है, सारणिक के रूप में लिख देना है। तो ये करना है, ठीक है। क्वेश्चन करोगे 1-2 तो बिल्कुल ये रट जाएगा, बहुत आसान चीज़ है, तो ज़्यादा टफ है भी नहीं, ठीक है। इसके बाद बच्चों में कौन सी संख्या लेनी होगी सोचो, क्योंकि हम कौन से उसके पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं, पहली ना, तो हम 1 के बाद अब कौन सी संख्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। 2 तो लेंगे, लेकिन साथ में क्या बोला था मैंने, 2 के साथ साथ अब चिन्ह देखेंगे इस जगह का, ये पहली ये दूसरी ये वाली जगह में देखो कौन सा चिन्ह था, माइनस था ना, इस जगह में देखो, इस जगह में माइनस का चिन्ह है ना, तो इस बार 2 तो लेंगे, लेकिन किसका 2 लेंगे, माइनस का 2, केवल इसलिए लेंगे क्योंकि मैंने बताया चिन्हों का ही मैंने बताया, बुक में थोड़ा अलग तरीके से चिन्हों का दे रखा है, मैंने बता दिया कि इन चिन्हों को ध्यान रख लेना, बस सिंपल सी बात है। और ये चिन्ह याद करने कोई कठिन काम नहीं है, -2 हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर से वही रूल लगाते हैं बच्चों, इसलिए मैंने कहा पेंसिल वेंसिल का भी तुम यूज़ कर सकते हो, चाहे तो तुम इन लाइन को मिटा दो, ठीक है, जो तुमने लाइन पहले लिखी थी और पेंसिल से मिटा दो, ठीक है। मेरे पे चौक वॉक होती तो मैं अभी इसको मिटाता और तुम्हें बताता, ठीक है, लेकिन अभी मैंने पेन ही लगा दिया इसमें। तो तुम अभी सोच लो कि मान लो थोड़ी देर के लिए ये दोनों लाइनें नहीं हैं अब, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट, अब हम -2 हो गया, अब कौन सा अवयव लिया हमने, ये 2 वाला ना, तो अब फिर से हम क्या करेंगे, इस 2 से होती हुई लाइन खींचेंगे, एक तो ऐसी सीधी, तो एक लाइन ऐसे खींचो तो देखो तुम ध्यान से देखोगे ऐसे ही बनेगी वो लाइन जैसे पहले बनी थी, ठीक है। इससे मतलब उस 2 से होते हुए जानी चाहिए वो लाइन, 2 से होती हुई एक तो ऐसे क्षैतिज लाइन बना दी हमने, बन गई ना ये लाइन, और 2 से होती हुई एक ऊर्ध्वाधर बनानी है ऐसे में नीचे में, तो अब हम नीचे में भी ऐसे ऐसे करके लाइन बनाएंगे, ठीक है ना, ऐसे करके। तो वो क्या करेगी, किसको काट देगी, एक तो इस 4 को काटेगी, 4, ठीक है ना, 4 को काट देगी, और किसको काट देगी, इस 4 को भी काट देगी, ठीक है। इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया, तो बच्चा क्या होगा, ध्यान से देखो ज़रा, इसको भी काट दिया, 2 से होती हुई हमें ऐसी लाइन बनानी है, 2 से होती हुई हमें ऐसी लाइन बनानी है, ठीक है। तो काट दिया ना इसको भी और इसको भी, क्या बचा देखो ध्यान से, क्या दिख रहा है तुम्हें, 3 -2 2 और 3, यही तो है। तो ये सारणिक हमें फिर ले लेनी है ऐसे करके, जब कौन सा बचा, 3, फिर क्या है, -2 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, अब हम अब हम R1 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं, तो एक पहले अवयव का हो गया, दूसरा अवयव का भी प्रयोग हो गया, अब कौन सा अवयव का प्रयोग करेंगे, तीसरे अवयव का प्रयोग करेंगे जो कि 1 है, लेकिन फिर उसके लिए चिन्ह देखेंगे, चिन्ह कौन सा है, प्लस का चिन्ह है ना, तो हम क्या लिखेंगे, +1 लिखेंगे, ठीक है, +1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमें कोई सारणिक लिखनी है, फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 1 का, तो हम 1 से होती हुई एक सीधी रेखा खींचेंगे, ये खींच दी, और 1 से होती हुई हम ऐसे करके नीचे की ओर भी रेखा खींचेंगे। तो जब हम ऐसे खींचेंगे तो क्या बचा, इस बार 1 से होती हुई ऐसी काट दो, ऐसा भी काट दो, जो बचा वो सारणिक हम ले लेंगे। तो क्या सारणिक हुआ, 3 4 2 4, ठीक है। बस इतना तुम्हें आ गया, तो अब तुम आराम से सॉल्व, तुम्हें पता ही है ये सारणिक पढ़ना, ये तो छोटी दो वाली सारणिक आ गई ना, कोटि 2 वाली, 2 पंक्ति 2 से, इसको हल करना तो अभी सिखाया था मैंने, ठीक है। तो बस इसको हल करते हैं, इसके बाद क्या, कैसे कर लेंगे इसको, 4 × 3, यही तो सिखाया था अभी, 4 × 3
और माइनस, ठीक है, यहाँ पे चाहे तो तुम ब्रैकेट लगा सकते हो, 4 गुणा 3 माइनस, ये माइनस तो हम लगाते ही हैं पता है, लेकिन अब यहाँ पे 4 की गुणा किससे करेंगे, -2 से भी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये समझ में आ गया होगा सबको। बाहर से 1 की गुणा तो होनी है, इसलिए बड़ा ब्रैकेट मैंने लगाया, बड़ा। अभी तक हम जब कर रहे थे ऐसा बड़ा केवल ये लगा रहे थे 4 गुणा 3, अभी मैं बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया, इसलिए लगाया बाहर किसी की, अभी तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन कोई और संख्या होती है, मान लो 2 3, ठीक है, तो इसलिए ये बड़ा ब्रैकेट भी लगाना है। नेक्स्ट देखो यहाँ क्या है, बाहर -2 है ना, तो क्योंकि बाहर -2 इसलिए एक बड़ा ब्रैकेट लगेगा। और इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 की गुणा किससे करेंगे, 3 से, 3 गुणा 3, फिर क्या आता है माइनस, फिर क्या करते हैं 2 की गुणा किससे करते हैं, -2 से, ठीक है। ये सारणिक को जैसे हल करना मैंने सिखाया था, छोटी सारणिक को। नेक्स्ट ऐसे ही क्या होगा 1, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3 की गुणा किससे करेंगे, 4 से, और -2 की गुणा किससे कर लेंगे, 4 से करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो देखो 1 की गुणा करनी है तो ऐसे 1 को तो हम हटा भी सकते हैं, 4 तियाँ 12, ठीक है, 4 दूनी 8, किसका 8 आ जाएगा, माइनस का 8, लेकिन बाहर भी माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, ठीक है। बाहर 1 की गुणा थी लेकिन उसकी तो ज़रूरत नहीं है, 2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3 तियाँ 9 और 2 दूनी 4, किसका 4, माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4, ठीक है। नेक्स्ट है क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 तियाँ, ये 3 है ना, 3 चौको 12 -2 चौको 8, ठीक है, ये हो गया। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 और 8 कितना हो गया, 20, माइनस ये कितना हो गया, 9 और 4 कितना, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 9 और 4 कितना हो गया, 13, और 13 दूनी कितना होता है, 26, तो 26 हो जाएगा। 12 में से 8 गया कितना हो गया, 4, और 4 एकम 4, तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व कर लो। 20 और 4 कितना हो गया, 24, और 24 माइनस 26 कितना हो गया, तो -2, तो इसका आंसर कितना आ गया, -2 इसका आंसर आ गया। ये सबको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे करना है। देखो बच्चों सेम ऐसा ही क्या करना है, जैसे मैंने R1 के अनुदिश प्रसार करना बताया ना, सेम ऐसे ही क्या करना है, मान लो मैं R2 के अनुदिश, यहाँ पे समझ लेना, मान लो मैं R2 के अनुदिश करना चाहता हूँ, R1 के आंसर सबके सेम है, मतलब -2 आंसर जैसे इसका ना, सब में -2 ही आएगा। मान लो मैं R2 के अनुदिश करना चाहता हूँ, तब मैं क्या लूँगा, पहले क्या लूँगा, यहाँ 1 की जगह कितना लूँगा, सोचो 3 लूँगा ना, ठीक है, लेकिन किसका 3, फिर चिन्ह भी देखना पड़ेगा, कौन सा चिन्ह लूँगा, माइनस का 3, तब मैं लूँगा यहाँ पे -3, ठीक है ना, -3 ले लूँगा। उसके बाद फिर मैं देखूँ 3 से होती हुई एक ऐसी लाइन खड़ी, और 3 से होती हुई एक लाइन ऐसे, तो एक 3 से होती हुई ऐसी चली गई, एक ऐसी चली गई, तो ये चली गई, और ये तो कौन से वाले अवयव बच्चे, देखो 2 1 4 और 3, तो मैं यहाँ पे कौन सा सारणी बना लूँगा, 2 1 4 3 का। ऐसे ही मान लो मैंने फिर कौन सा अगला कौन सा लेना पड़ेगा, 4, 4 में चिन्ह कौन सा, प्लस का ना, तो +4 आएगा, ठीक है। फिर हमें कौन सी सारणी लेनी पड़ेगी, 4 से होती हुई एक सीधी लाइन खींचो, और 4 से होती हुई हम एक ऐसी लाइन खींच देंगे, ठीक है। 4 से होती हुई एक ये चली गई, 4 से होती हुई एक ये भी चली गई, जब ये भी चली गई, ये भी चली गई ठीक बीच से, तो बचे क्या, 1 1 2 और 3, तो हम यहाँ पे 1 1 2 3 वाली सारणी लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट -2 वाला, -2 में क्या है, यहाँ पे कितना है, देखो चिन्ह कौन सा लेना, माइनस का ना, और माइनस यहाँ पे भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, यहाँ पे तो +2 हो जाएगा। -2 तो इसका चिन्ह है, लेकिन एक हमने जो लेना था यहाँ पे, हम इसका भी चिन्ह देखते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +2 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर हम इसको ऐसे करके ही करेंगे, तो उसकी संग ऐसे ही हम हर R2 के अनुदिश, R3 के अनुदिश, C1 के अनुदिश है, तो हम कौन कौन से लेंगे, 1 3 और 2 को लेंगे, ठीक है ना। 1 का चिन्ह क्या है, प्लस, 3 का चिन्ह क्या है, माइनस, 2 का चिन्ह कितना है, ठीक है, प्लस, तो इस तरीके से हम लेंगे, तो सबके आंसर वही आएंगे। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ है कि हम करें कि जब क्वेश्चन आएगा तो हम किसके अनुदिश करें, मतलब, ठीक है। पहले तो जब, क्योंकि मैंने ये बोल दिया कि सबका आंसर सेम ही आना, तो किसी के भी करो, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें एक है एक चीज़ कि हम उसके अनुदिश करें, तो कभी कभी क्या होता है, किसी के अनुदिश करें तो फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों देखो, अगर 1 2 जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सारे के सारे के और फ़ायदा होता है 0 से, ठीक है ना। तो अभी कभी भी क्या हो, जैसे यहाँ पे कोई भी 0 नहीं है, ठीक है, कोई भी 0 नहीं है, तो अब तुम कहीं से भी अनुदिश, किसी के भी अनुदिश प्रसार कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तब हम उस केस में R1 के अनुदिश ही नॉर्मल प्रसार कर देते हैं, ठीक है ना। R1 पहली है तो पहली पंक्ति के कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना, हम अनुदिश जब भी प्रसार करते हैं, हमें फ़ायदा तब होता है
हम उस लाइन, उस पंक्ति या उस स्तंभ के अनुदिश प्रसार करें जिसमें अधिक से अधिक संख्या में जीरो हो। मान लो इसमें 2 जीरो होते, खुद ही मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। मान लो पहला वाला 1 भी जीरो होता, दूसरा वाला 2 भी क्या होता, जीरो होता। तो देखो कितना आसान हो गया था, तो उसमें कैलकुलेशन कितनी मतलब बच जाती है। मान लो ये जीरो होता तो तुम क्या करते, इस एक को है ना, तो ये एक नहीं आता तब यहाँ पे जीरो आता, तब तुम्हें ये सारणिक भी देखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम जीरो की गुणा किसी से भी करें तो कितना आएगा, जीरो ना। उस केस में ये पूरा ही जीरो हो जाता है, सीधा जीरो लिखते हैं यहाँ पे। हम कुछ सॉल्व भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं करते हम कि यहाँ पे जीरो इंटू और फिर सारणिक भी निकालने में लगे हुए, ऐसा कुछ नहीं करते। सीधा क्या होता है, जीरो कर देते हैं। फिर नेक्स्ट अगला माइनस, फिर जीरो, ये भी जीरो था तो पूरा जीरो हो जाता, सीधा हम जीरो जीरो लिखते हैं। केवल एक सॉल्व करना हो तो किसी भी, तो हमेशा हम उस पंक्ति या उस स्तंभ के अनुदिश प्रसार करते हैं जिसमें अधिक से अधिक संख्या में जीरो हों, जिसमें 1 जीरो हो या जिसमें 2 जीरो हों। तो जो जीरो वाले हैं उनको सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, वो सीधा जीरो हो जाते हैं। फिर हमें केवल बिना जीरो वाले को सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए हमारा काम आसान हो जाता है। इसलिए मैंने बताया कि प्रसार करोगे तो जिसमें अधिक से अधिक जीरो उसके अनुदिश प्रसार करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बस ये एक्सरसाइज ख़त्म है और घर से करने के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। उदाहरण 3 बच्चों देखो, उदाहरण 3 ये बता ही चुका हूँ मैं, सारणिक लिखा है उन्होंने, सारणिक डेल। मैंने बताया था ना, इसको ऐसे भी चिन्ह से भी कर देते हैं, 1 2 4 -1 3 0 4 1 0 4 1 0। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करना है। देखो अभी अभी मैंने कुछ बताया था ना, वही चीज़ आ गई ना। बताओ किसके अनुदिश प्रसार करना चाहिए इसमें। देखो अगर हम करने के लिए किसी के भी अनुदिश करें, पहली के भी, ये मत सोचना कि हम पहली के करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, किसी के भी आएगा। लेकिन क्या है कि आसानी वाली बात है कि किसके अनुदिश करें तो जल्दी आंसर आ जाएगा तुरंत ही। क्या बताया था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो। तो किस में है ज़्यादा से ज़्यादा जीरो, ये देखो स्तंभ 3 C3 में। सी तो हम क्या करेंगे, C3 में ज़्यादा जीरो तो हम C3 के अनुदिश प्रसार करने पर, C3 के अनुदिश प्रसार करने पर, C3 के अनुदिश प्रसार करो तो सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे ना। लेकिन देखो 4 में मैंने क्या बोला, चिन्ह प्लस माइनस प्लस, ये प्लस होता है ना 4, तो क्या लिख देंगे 4। ठीक है, ये चिन्ह यहाँ पे भी लिखे हैं, ठीक है, प्लस 4 इसका चिन्ह 4 प्लस होता है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सारणिक। तो 4 से होती भी एक ऐसी और 4 से होती भी एक इस तरीके से बनाओ। ठीक है, 4 क्योंकि ये था तो 4 से होती हुई सीधी और 4 से होती इस तरीके की बनाते। क्या बच्चा, -1 3 4 और 1। और बच्चों इसके बाद क्या होगा, अब हमने किसके अनुदिश प्रसार कर रहे थे, C3 के अनुदिश कर रहे थे ना प्रसार। अगला क्या है, जीरो। तो कुछ नहीं, चिन्ह भी देखने की ज़रूरत नहीं, सीधा 0 0 लिख दो। ये वाला भी जीरो और ये वाला भी जीरो, तुम चाहे माइनस लिखो प्लस लिखो। उसके बाद का चिन्ह वैसे माइनस है, तुम बोलोगे अगर चिन्ह देख ही लें तो चिन्ह क्या है, इसके बाद माइनस है। ये प्लस होता है, इसके बाद ये माइनस है। ठीक है, ये प्लस है। लिखना चाहो तो लिख दो -0, लेकिन इसके आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं कि ये जीरो है फिर ऐसे काटो। देखो तो तुम्हें पता है कि गुणा करके तो जीरो ही आने वाला है, तो ये इसीलिए इसका फ़ायदा होता है कि शॉर्ट हो जाता है सीधा। बस इसे सॉल्व करो, ये मैंने बताया। ये जैसे -1 की गुणा किससे, 1 से, और फिर ऐसे में गुणा -4 गुणा 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, -1 4 3 12 -12। ठीक है, 12 और 1 13 -13 13 चौको 52। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, -52। तो सबको समझ में आ गया होगा, ये बहुत आसान था। उदाहरण 4, बस 2 उदाहरण इसमें और हैं, उसका प्रश्नावली के क्वेश्चन घर से करोगे। आसान है प्रश्नावली, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है ना। डेल इक्वल टू 0 sin अल्फ़ा -cos अल्फ़ा -sin अल्फ़ा 0 sin बीटा cos अल्फ़ा -sin बीटा 0। ठीक है, अब इसका क्या करना है, सारणिक का मान निकालना है। यही लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ उन्होंने का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसका मान ज्ञात कीजिए, ये लिखा है। किसके अनुदिश करें, तुम बोलोगे 0 बोला था सर ने। देख लो, पहली पंक्ति में 1 0, दूसरी में 1 0, तीसरी में 1 0, स्तंभ में 1 0, एक सब में 1 1 ही है, तो किसी से भी करो, क्या फ़र्क पड़ रहा। ठीक है, तो हम पहली के अनुदिश ही कर देते हैं। पहली R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ठीक है, R1 के अनुदिश प्रसार करो तो क्या हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये अवयव मैंने बताया ना, सीधा चिन्ह तो इसका वैसे प्लस का होता है, तो सीधा क्या हो जाएगा 0, कुछ सारणिक देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा अवयव क्या है, साइन प्लस माइनस, इसका चिन्ह क्या आता है, माइनस, तो -sin अल्फ़ा। ठीक है, उसका सारणिक लेते हैं ना,
तो इस वाले की सारणिक को ऐसे लेंगे सारणिक, इससे होती हुई जाती हुई लाइन, इससे होती हुई काट दो, क्या बचा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा और 0। ठीक है, बस इसके बाद अब R1 के अनुदिश एक ये हो गया, अब माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, लेकिन चिन्ह देख लो पहले, प्लस माइनस प्लस आएगा तो प्लस चिन्ह आएगा, लेकिन माइनस तो इसका पहले से ही है, तो कुल मिला के प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, ये चिन्ह तो माइनस इसलिए लिया है कि वैसे तो प्लस माइनस प्लस लेना था ना, लेकिन ये माइनस तो हमने इसी का उठा लिया ना, यहाँ से माइनस कॉस अल्फ़ा लिखा और प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, ये मत सोचना यहाँ पे माइनस हमने कहीं वैसे लिया है, वो तो इसी का चिन्ह है। अगर ये नहीं होता तब हम यहाँ पे क्या लिखते प्लस कॉस अल्फ़ा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ पे प्लस ही लिख लेते। ठीक है ना, क्योंकि प्लस माइनस प्लस है, अभी माइनस था है तो प्लस था, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। इसके बाद हम देखें इसके अनुदिश क्या करेंगे, इससे होती हुई एक ऐसे रेखा बनाओ, ये रेखा तो ऐसी जाएगी और एक ऐसी रेखा ये काट देगी, तो ये और ये ऐसे कट गई। ठीक है, तो कौन से वाले अवयव बचे, माइनस साइन अल्फ़ा 0, माइनस साइन अल्फ़ा 0, कॉस अल्फ़ा और माइनस साइन बीटा। ये समझ में मेरे ख्याल से अच्छे से आ गया होगा बच्चों तुम्हें। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो, ये वाला और ये वाला, ये माइनस का चिन्ह भी। ठीक है, तो सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा की 0 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, माइनस इसकी इससे करेंगे गुणा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है, ऐसे ही माइनस कॉस अल्फ़ा हो गया, मैं यहीं लिख देता हूँ कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, और हम क्या करेंगे माइनस साइन अल्फ़ा की साइन बीटा से गुणा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, और माइनस कॉस अल्फ़ा की गुणा 0 से, तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 से होगी तो कुछ भी नहीं होगा, माइनस साइन अल्फ़ा की यहाँ से करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, ये देखो माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो देखो ज़रा क्या है, ये एक ही चीज़ है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, एक ही चीज़ है, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 0। चलो बच्चों, अब लास्ट है, ये लास्ट उदाहरण 5 बता रहा हूँ मैं, इसके बाद एक्सरसाइज की क्वेश्चन करना। ये इम्पॉर्टेंट भी है, 1 या 2 नंबर में ये मुश्किल से आता है, बहुत बार आ जाता है, लेकिन क्या है ये कन्फ्यूजिंग भी है, ये मैं बार बार बच्चों को इसमें बताता हूँ कि तुम लोग क्या गलती इसमें करते हो इस क्वेश्चन में, जबकि ये आता है बहुत बार। ठीक है ना, प्रश्नावली में इस टाइप का क्वेश्चन प्रश्नावली में भी होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं 1-2 नंबर में। लेकिन गलती क्या करते हो, इसमें करना क्या है, यदि ये बराबर इसके दे रखे तो किसका मान ज्ञात करना, तो x का मान ज्ञात करो। तो क्या करते क्या हो, गलती क्या करते हो तुम, गलती ये करते हो कि कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हमने आव्यूह में ही पढ़े थे कि 2 आव्यूह बराबर हैं तो x का या y का मान ज्ञात करो, तो ये गलती कर देते हो तुम, वो आव्यूह वाले रूल लगाने लग जाते हो। आव्यूह में क्या रूल बताया था, आव्यूह में ये रूल बताया था कि 2 आव्यूह बराबर, तो वहाँ पे ये चिन्ह लगा था, ध्यान से देखो, ये आव्यूह था, वो यहाँ पे सारणिक का चिन्ह लगा, ये तुम्हें एग्जाम में देखना। ठीक है ना, आव्यूह में ये बताया था कि तब बराबर होता है जब उनके संगत अवयव बराबर होता है, मतलब ये पहला वाला पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के, ये इसके बराबर, ये ऐसे तब बराबर करते थे और तब आंसर। तो यहाँ पे भी तुम अगर ऐसा करने की सोचोगे कि x बराबर यहाँ पे 2 या x बराबर 4 और बोलोगे, अपने से रूल लगाओगे, बोलोगे x का मान 2 भी आ गया 4 भी आ गया तो इसका तो कोई मान संभव ही नहीं है, या लिख रहे हो कि 2 भी है 4 भी, तो ये सब गलत है। ठीक है ना, वो रूल लगाना ही नहीं है कि संगत अवयवों को बराबर करने वाला। तुम बोलोगे 3 भी 3 के बराबर, 1 भी 1, ऐसा नहीं, ये बाई चांस वाली बात है कि ये बराबर हो गए। ठीक है, सारणिक में कभी भी ऐसा नहीं होता कि संगत अवयव बराबर होते हैं। ठीक है ना, ये बाई चांस वाली बात है कि 3 के आगे 3 बराबर हो गया और 1 के आगे, इसी वजह से तो तुम भी गलत कर देते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सारणिक में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, सारणिक का तो तुम्हें पता नहीं, पूरी सॉल्व होती है, ये भी पूरी सॉल्व होती है, तब मान बराबर हो सकते हैं। तो क्या करना, सारणिक में संगत अवयव बराबर नहीं करते कभी भी, बल्कि इनको सॉल्व किया जाता है पहले सारणिकों को, उसके बाद हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो सारणिक को सॉल्व करने का जो रूल बताया, कोटि 2 वाली सारणिक है ना, तो इसको सॉल्व करो, क्या रूल बताया था, 3 गुणा 1। ठीक है, 3 गुणा 1, ऐसे माइनस x गुणा x है, तो ऐसे सॉल्व करना है पहले, वो आव्यूह में होता है कि संगत अवयव को बराबर। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पे ये आता है क्वेश्चन, 3 गुणा 1, 3 गुणा 1। ठीक है, माइनस 2 गुणा 4, 4 गुणा 2। ठीक है, माइनस 3 गुणा 1 माइनस 4 गुणा 2, तो ये कर लो, 3 एकम 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एकम 3 माइनस 4 दूनी 8, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 से 3 कट गया ना, कितना हो गया -8।
ठीक है, माइनस से माइनस गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, तो एक्स इक्वल टू कितना जाएगा √8। ध्यान रखना लेकिन स्क्वायर है ना तो दो मान लिखना है, एक प्लस लिखना और एक कितना लिखना माइनस लिखना है। ठीक है, √8 को थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, तुम्हें पता होगा √8 को हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8, तो 4 का वर्गमूल तो होता है ना, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो उसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 वर्गमूल 2। तो ये ऐसे करके इसको सॉल्व करना है, एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन होगा। तो बच्चों ये हो गया है और मेरे ख्याल से सबको सारणिक का कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा, तो सब इसको करेंगे। होमवर्क में प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्न करने हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा कुछ प्रश्नावली में एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। तो एक चीज़ और, सारे क्वेश्चन तो नॉर्मल ही हैं जैसे होने ही हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस इस वाले क्वेश्चन को देखो, उदाहरण 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए इक्वल टू 4.1 प्रश्नावली करनी है, ध्यान रखना, ठीक है ना, 4.1। तो यदि ए बराबर ये है तो दिखाइए कि सारणिक 2a इक्वल टू 4 इंटू सारणिक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें ये करना है कि पहले क्या करना है, सारणिक 2a लिखा है ना, इसका मतलब पहले तुम्हें 2a निकालना है, मतलब ये तो आव्यूह दे रखा है ना ए, तो तुम्हें पहले 2a मतलब 2 की गुणा करनी है ए से। तो तुम्हें आव्यूह में एक रूल बता रखा मैंने गुणा करने का, हर एक अवयव से गुणा होती है ना अंदर, तो 2a पहले काम तुम्हारा है 2a निकालना। तो 2a इक्वल टू 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। तो इस तरीके से 2a सारणिक हम 2a आव्यूह हम निकाल लेंगे। उसका 2a आव्यूह जो हमें मिला ना, फिर उस 2a जो नया आव्यूह मिला हमें उसकी सारणिक फिर हम निकालेंगे, उसके बाहर डंडी खींच के जो अवयव मिले उसके बाद मान वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। और राइट हैंड साइड निकालने के लिए क्या करना है, इस ए का ही सारणिक निकालना है, और उस ए का जो सारणिक, ए का सारणिक में क्या मिलेगी तुम्हें पता है ना, सारणिक निकाल के संख्या मिलती है ना, तो मान लो ए का सारणिक तुमने निकाला और कोई संख्या 5 मिल गई, तो उस 5 की गुणा तुम्हें किससे करनी है 4 से, तो 5 6 को 20, तो ऐसे दाएं पक्ष से तुम्हें 20 आ गया, आया समझ में। तो पहले ए का दाएं पक्ष के लिए ये करना है कि इस ए का तुम सारणिक ले लेना, ऐसे ऐसे करके 2 एकम 2, 4 दूनी 8, तो 2 माइनस 8, ठीक है ना, तो इस तरीके से तुम निकालोगे और उसकी गुणा किससे करनी 4 से, तो ये दाएं पक्ष निकल गया। और बाएं पक्ष के लिए तुम्हें ध्यान रखना कि पहले ए की गुणा किससे करनी है 2 से, मतलब पहले आव्यूह को ही 2a आव्यूह लिखना है, पहले अंदर सब की 2 से गुणा करनी है, और फिर जो आया आव्यूह फिर उस आव्यूह का सारणिक। ऐसे ही प्रश्न नंबर 4 सेम ऐसे ही है, तुम्हें क्या करनी है, पहले इस आव्यूह ए है ना, इसकी गुणा किससे कर देनी है 3 से कर देनी है, मतलब 3a इक्वल टू 3 एकम 3, 3 0, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऐसे करके हमें 3 चौको 12, तो हमें ऐसे करके हमको 3a एक नया आव्यूह मिल जाएगा। ठीक है, अब हम उस नए आव्यूह का सारणिक निकालेंगे, जो नया आव्यूह मिला तो वो बाएं पक्ष हो जाएगा। ठीक है ना, सारणिक निकालना 3 का कैसे सारणिक निकालते हैं बता ही रखा। और दाएं पक्ष के लिए तुम्हें क्या करना है, ए का ही सारणिक निकालना, वो कोई संख्या मिल जाएगी, फिर उसकी गुणा किससे कर देनी 27 से, तो ऐसे करना। और बाकी क्वेश्चन तो नॉर्मल ही है, ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन तो वैसे ही हैं जैसे होते ही हैं। ठीक है, ये देखो बाकी सब क्वेश्चन वैसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ठीक है 8 तक, तो सब ये क्वेश्चन घर से करेंगे।